हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 31। अब तक आपने पढ़ा, कहानी में एक नया किरदार आया है जिसका नाम शनाया है। शनाया ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी है। आइए देखते हैं शनाया क्या करती है। अब आगे। शनाया कुछ घंटों में यूएस के लिए निकल चुकी थी, पर उसके दिमाग में बहुत सी प्लानिंग चल रही थी कि उसने जाते ही वहां क्या करना है। तो वहीं दूसरी तरफ आरवी इस बात से परेशान थी कि वरदान क्यों उसकी लाइफ में आना चाहता है। साथ ही उसे अरमान से यह उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी कोई हरकत करेगा। वह बस शांति से अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ वरदान ने सच्चाई खोजने की रफ्तार तेज कर दी थी। उसने उस मैनेजर को उठवा लिया था और अरमान को इस बात की खबर तक नहीं थी कि अर्पिता ने आरवी की सच्चाई वरदान को बता दी है। वह अभी तक इस बात से ही संतुष्ट था कि वरदान बस ढूंढ रहा है, पर उसका ये भ्रम जल्द ही टूटने वाला था। अरमान आरवी को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन आरवी अरमान से इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती थी। अरमान अब बस शनाया के मूवमेंट पर ही डिपेंड था। उसे पता था कि अब शनाया ही कोई ऐसी चाल चल सकती है जिससे आरवी और वरदान का रिश्ता दोबारा से बिगड़ जाए। आरवी शक्ल भी ना देखना पसंद करे वरदान की। और दूसरी तरफ यूएस में वरदान ने जब मैनेजर को उठाया तो मैनेजर को तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि वरदान उस तक पहुंच जाएगा। मैनेजर एक अंधेरे कमरे में बैठा चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। कमरे की दीवारें ही ऐसी बनी थी जहां से अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। मैनेजर वहां चिल्ला चिल्लाकर परेशान हो चुका था, लेकिन उसकी मदद वहां किसी ने नहीं की। तभी उसे दरवाजा खुलता हुआ दिखा तो उसे आशा की थोड़ी किरण दिखाई दी। लेकिन जब उसने अपने सामने खड़े उस इंसान को देखा तो उसकी सारी आशाएं धराशायी हो गई। मैनेजर उस इंसान की तरफ देखते हुए बोला, आप यहाँ, तो क्या आपने मुझे किडनैप करवाया है मिस्टर वरदान? वरदान बोला, हाँ, मैंने तुम्हें किडनैप करवाया है ताकि तुमसे सारा सच जान सकूं। तो मिस्टर शशांक पाटिल, यही है ना तुम्हारा असली नाम, जिसे तुमने 3 साल पहले बदलकर शौर्य कपूर रख लिया था? जैसे ही उस मैनेजर ने अपना असली नाम सुना तो वह बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। वह थोड़ा घबराते हुए बोला। मैनेजर बोला, आपको मेरा ये नाम कैसे पता चला? कौन हो तुम और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? वरदान बोला, मैं वर्धन सिंह ठाकुर हूँ। मुझे धोखा देने वालों को मैं आसानी से नहीं छोड़ता। तुम्हारे बारे में जानकारी निकालना कौन सी बड़ी बात थी शशांक पाटिल, जो मेक्सिको में रहने वाला था, एक साइको, जिसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी वाइफ ने उसके दोस्त के साथ अफेयर किया। तो तूने अपने दोस्त और अपनी वाइफ को मार डाला और वहां से अपनी पहचान बदलकर पिछले 5 सालों से यहीं रह रहा है, शौर्य कपूर बनकर। फिर तूने इस होटल में नौकरी पाली और यहाँ से शुरू की अपनी नई जिंदगी। वहीं शौर्य कपूर तो सुनकर हक्का बक्का हो चुका था। वह घबराते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बस उस दर्द से निकलना चाहता था, इसलिए सब कुछ छोड़कर यहाँ भाग आया। प्लीज यह बात किसी को मत बताना। वरदान बोला, ठीक है, नहीं बताऊंगा। बस तू मेरा एक काम कर, उस रात क्या हुआ था मुझे सब कुछ सच सच बता दे, और साथ में यह भी, यह बॉस कौन है जिसके कहने पर तूने यह सब किया? जैसे ही मैनेजर ने यह सुना तो वह सोचने लगा कि वरदान को कैसे पता चला कि उसके पीछे कोई बॉस भी है। मैनेजर बोला, सचमुच उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था और मैं किसी बॉस वॉस को नहीं जानता। वरदान ने एक जोरदार थप्पड़ मैनेजर के कान के नीचे जड़ दिया। एक ही थप्पड़ से मैनेजर का सर झंझना उठा। वरदान बोला, अगर दोबारा मुझसे झूठ बोला तो याद रखना, अभी सिर्फ थप्पड़ मारा है, तुझे जान से भी मार सकता हूँ। मैनेजर वरदान की धमकी से डर चुका था। तब तक वरदान ने अपनी गन निकाल ली थी और उसे मैनेजर के सिर पर तान दी। डर के मारे मैनेजर की सिट्टी पिट्टी गोल हो चुकी थी। वह डरते हुए बोला,
सचमुच मैं नहीं जानता हूँ। बस मुझे इतना पता था कि वह लड़की उस दिन होटल आई हुई थी। वरदान बोला, लगता है तू ऐसे सच नहीं बताएगा। इतना कहकर उसने अपनी गन लोड कर दी। मैनेजर ने जैसे ही देखा कि वरदान सच जानने के लिए पागल हो चुका है, तो वह वरदान के पैरों पर गिरते हुए बोला। मैनेजर बोला, सर मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं सचमुच कुछ नहीं जानता। इतना कहकर वह वरदान के पैरों पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था, मानो वह कुछ सोच रहा हो। उसने तिरछी आंखों से इधर-उधर देखा। उसे लगा था कि कमरे में सिर्फ वह और वरदान है। उसने एक तिरछी मुस्कान दी और वरदान के ही पैरों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर गिराना ही चाहा था कि तभी वरदान ने उसकी चाल को नाकाम करते हुए एक जोरदार लात मैनेजर को मारी। वहीं अचानक अपना प्लान फ्लॉप होता देख मैनेजर के बेचारे के तो होश उड़ गए। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वरदान इतना चौकस हो सकता है कि वह हर एक बारीक चीज पर ध्यान दे रहा था। वहीं वरदान ने मैनेजर की यह हरकत देखी और बोला। वरदान बोला, कुत्ते को कितना ही घी खिला दो, उसे हजम नहीं होता है। इतना कहकर वरदान ने गन चला दी। वह गन मैनेजर के हाथ को छू कर निकल गई। छू कर निकलने से मैनेजर को थोड़ी चोट लग गई थी। दर्द से वह बौखला गया था। उसके चेहरे पर गोली लगने का दर्द साफ झलक रहा था। तभी वरदान बोला, अभी सिर्फ छू कर गई है, ज्यादा चालाकी की तो यह गोली तेरे भेजे को उड़ाकर चली जाएगी। सच्चाई तुम्हें पता लगा कर ही रहूंगा। अगर तू प्यार से बता देगा तो ठीक, नहीं बताएगा तो तुझे मार कर ही सही, पर सच्चाई तो मैं किसी न किसी तरीके से ढूंढ ही लूंगा। वहीं मैनेजर वरदान की इस हरकत से बिल्कुल डर चुका था। अब उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। तभी मैनेजर वरदान की तरफ देखते हुए बोला। वरदान ने मैनेजर की तरफ देखा और बोला, अब तू सच बताएगा, और नहीं बताया तो मैं दूसरा चांस किसी को नहीं देता हूँ। मैनेजर वरदान की इस धमकी से डर चुका था। उसने अपने हाथ जोड़े और वरदान की तरफ देखते हुए बोला। मैनेजर बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने पैसों के लालच में यह सब किया। अरमान सर ने उस लड़की श्वेता को आपके साथ यह नाटक करने के लिए भेजा था। आपकी कॉफी में उस रात मैंने ही नींद की काफी सारी गोलियां मिलाई थी, जिस कारण आपको इतनी नींद आई कि आपको यह अंदाजा भी नहीं हुआ कि उस रात कमरे में क्या क्या हुआ। वह लड़की श्वेता आपकी गर्लफ्रेंड को यह जताना चाह रही थी कि आप उसे चीट कर रहे हैं, और वहीं वो मैम वहां आई हुई थी। उन्हें यही लगा कि वह जो लड़की बोल रही है वह बिल्कुल सच है। श्वेता का काम हो गया था, तो श्वेता को उसके हिस्से के पैसे मिल गए और वह हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़कर चली गई। वरदान बोला, किसके कहने पर किया था तब तूने? मैनेजर बोला, यह सब मैंने पर अरमान सर के कहने पर किया था। अरमान सर चाहते थे कि आप आरवी मैडम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएं। अरमान सर आरवी मैडम को बहुत पहले से पसंद करते थे, पर आरवी मैडम उन्हें बस दोस्त समझती थी। फिर उनकी लाइफ में आप आए तो अरमान सर से यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि आरवी मैडम उन्हें छोड़कर आपको चुन रही है, जिसका बदला वह आपसे लेना चाहते थे। तब उन्होंने एक गेम खेला और आपको हमेशा हमेशा के लिए आरवी मैडम से अलग कर दिया, और मुझे यह कहा कि अगर मैंने यह बात किसी को बताई तो वह मुझे मार देंगे। वह होटल अरमान सर का ही था, जिस कारण उस होटल में क्या हो रहा है यह बात कहीं बाहर लीक होने का तो सवाल पैदा नहीं होता। आरवी मैडम को तो इस बारे में भनक तक नहीं थी कि वह जिसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझ रही है, वही दोस्त उनकी जिंदगी को खराब करने के पीछे लगा हुआ है। उसके बाद जब आप हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले गए, तो उनके लिए आरवी मैडम को पाने का रास्ता और आसान हो गया। वह आरवी मैडम के साथ ही रहते, उन्हें इमोशनली सपोर्ट करते, लेकिन आरवी मैडम उन्हें ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। बस मुझे इतना ही पता है। जैसे ही वरदान ने अरमान का नाम सुना तो उसकी मुठ्ठियां भीज गई। वरदान गुस्से से बोला, मैं इस अरमान को छोड़ूंगा नहीं। अब मैं वह करूंगा जिसकी उम्मीद तक किसी ने नहीं की होगी। इतना कहकर वरदान ने विनोद को बुलाया। विनोद अंदर आया तो उसके हाथ में कैमरा था। वरदान ने कैमरे को सामने लाकर मैनेजर से कहा। वरदान बोला, जो जो तूने मुझसे कहा वह सब कुछ सच सच, अभी फिर से बोल।
नहीं तो ये 6 की 6 गोलियां तेरे भेजे में उड़ा दूंगा। इतना कहकर वरदान ने अपनी गन फिर से मैनेजर के सर पर तान दी। वहीं मैनेजर डर पड़ा और हाथ जोड़ते हुए वरदान से बोला, हाँ हाँ ठीक है सर, प्लीज मुझे मत मारिए, मैं सब कुछ सच कहूंगा, जो जो सच है मैं सब कुछ बताऊंगा। इतना कहकर मैनेजर ने सारा सच बताना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग हो गई। वरदान ने विनोद से कहा, रिकॉर्डिंग हो गई। विनोद बोला, हाँ अच्छे से हो गई। इतना सुनते ही वरदान ने विनोद को कुछ इशारा किया तो विनोद हाँ में सर हिलाते हुए मैनेजर को वहां से लेकर कहीं चला गया। वहीं मैनेजर अभी भी चिल्ला रहा था कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, पर उसके चिल्लाने का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वरदान को सच पता चल चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे अरमान था। अरमान आरवी का बहुत अच्छा दोस्त था। यह बात वरदान जानता था, लेकिन उसने कभी भी अरमान के बारे में उतनी जांच पड़ताल करना ठीक नहीं समझा। वहीं दूसरी तरफ अरमान बार बार मैनेजर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैनेजर का फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। एक पल के लिए तो अरमान को यह लगा कि शायद मैनेजर सब कुछ छोड़कर भाग गया है। फिर उसने अर्पिता को फोन लगाया, लेकिन अर्पिता का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि यूं अचानक मैनेजर का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। उसे थोड़ा गड़बड़ होने का अंदेशा हो चुका था। फिर उसे लगा कि शायद मैनेजर डर के मारे फोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है, जिसके लिए अब उसे मैनेजर से बात करने के लिए शायद यूएसी जाना पड़ेगा। फिर अरमान अपने दिमाग को कुछ सोचने लगा और खुद से ही बोला, इस मैनेजर को सारी कहानी पता है। अगर इसने अपना मुंह खोल दिया तो मेरा बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। इससे पहले कि यह अपना मुंह किसी के सामने खोले, मुझे इसे ही किसी के सामने जाने लायक नहीं रखना होगा। मुझे इसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। अब बस यही एक रास्ता है, मेरे प्लान को किसी को पता न लगने का। वरदान को अगर यह सच्चाई मालूम हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। अरमान यह सब सोचता जा रहा था। उसने जल्दबाजी में वापसी का टिकट कराया। अब वह बस जल्द से जल्द उस मैनेजर के पास पहुंचना चाहता था, ताकि वह वहां पहुंचकर अपना काम कर सके। वरदान को सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है। यह भी पता चल गया कि इन सब के पीछे अरमान है। वहीं अरमान जो मिस्टर राठी का भतीजा है। अब देखना यह है कि अरमान की यह सच्चाई क्या वरदान आरवी को बताएगा, तो क्या वही वरदान के मुंह से सच्चाई सुनकर आरवी वरदान की बातों का विश्वास करेगी। जानना दिलचस्प होगा। आपको कहानी का ये भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।